व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से कॉल्स आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, प्लीज़ बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि सरकारी नौकरी के लिए कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से घर यानी कि हमारे हॉरोस्कोप के जो 12 हाउसेज होते हैं उनमें से कौन से हाउसेज ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी दिला सकते हैं, या कौन से प्लैनेट्स ऐसे होते हैं और योग कैसे बनता है सरकारी नौकरी का। आज हम डिटेल में इसके बारे में सारी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको प्लैनेट्स बताऊंगा कि सरकारी नौकरी का योग कौन कौन से प्लैनेट्स बनाते हैं हमारी कुंडली में। दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत जगह आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ा होगा या काफ़ी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जो सरकारी कामों से रिलेटेड जो सबसे मेन प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है। और चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी कोई और पर्पस क्यों ना आपकी लाइफ का, तो उसको सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य से। कुंडली के अंदर जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स जो सरकारी नौकरी दिलाएंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। उनके ऊपर कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट्स नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य है जो मेन प्लैनेट है आपका सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, उसकी कंडीशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये या तो स्वयं राशि में हो, या उच्च की राशि में हो, या मित्र राशि में हो। और इसके ऊपर किसी भी बुरे प्लैनेट का, राहु केतु मंगल जैसे प्लैनेट्स की दृष्टि ना हो इसके ऊपर, या कंजक्शन ना हो। तो ये प्लैनेट जो है सूर्य, वो केपेबल हो जाएगा आपको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए। और अगर इसकी कंडीशन होती है वीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं दिलाएगा, मिलेगी सरकारी नौकरी, लेकिन हो सकता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स आपको ना मिले। जो सरकारी नौकरी से आपने अपेक्षा करी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तरक्की ना मिले, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस ना मिले, तो ये सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं। तो दोस्तों, सूर्य का कनेक्शन कौन से भाव से, हॉरोस्कोप के कौन से भाव से होना चाहिए? सूर्य फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, 10th हाउस में, 6th हाउस में अगर प्लेस्ड है तो ये कहीं ना कहीं आपका सरकारी नौकरी के साथ कनेक्शन बनाएगा। जो नेक्स्ट प्लैनेट है जो हमारा, वो गुरु है, जो हमें सरकारी नौकरी दिलाने में सहायता करता है। तो सूर्य के साथ साथ आपका गुरु भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए आपकी कुंडली में। इसका रिलेशन आपके 6th हाउस से, 10th हाउस से, फर्स्ट हाउस से ज़रूर होना चाहिए। 4th हाउस से भी होगा, तब भी आपको किसी ना किसी सरकारी सेक्टर में गुरु भेजने की पूरी कोशिश करेगा। जो हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है चंद्रमा, चंद्रमा की भी यही सेम कंडीशन हमें चाहिए। चंद्रमा का कनेक्शन जो है 6th हाउस से हो, जो आपका जॉब का हाउस है, सर्विस का हाउस है। 10th हाउस जो प्रोफेशन का हाउस है उससे होना चाहिए, या फिर फर्स्ट हाउस से, या आपके सेकंड हाउस से जो आपका धन भाव है। तो ये 3 प्लैनेट्स मेन हैं, सूर्य, चंद्रमा और गुरु। इनका कनेक्शन अगर इन घरों से है आपकी कुंडली में, तो आपके सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मिलकर किसी, इनमें से किसी भी भाव में मिलकर बैठे हुए हैं, तब तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा सरकारी नौकरी का। अगर फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य, चंद्रमा, गुरु मिलकर बैठे हुए हैं, 10th हाउस में बैठे हैं या सेकंड हाउस में, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा आपको सरकारी नौकरी मिलने का। वो सरकारी नौकरी ऐसी होगी जिसमें आपकी तरक्की बहुत होगी। कई बार क्या होता है कि हमें ये प्लैनेट्स जॉब दिलवाते तो ज़रूर हैं सरकारी नौकरी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हम ले नहीं पाते हैं। सूर्य को सूर्य, गुरु और चंद्र जैसे प्लैनेट्स को लोग कहते हैं कि भी सरकारी नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से सरकारी नौकरी आपको सूर्य, गुरु और चंद्र के अलावा मंगल, शुक्र जैसे प्लैनेट भी दिला सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सूर्य या गुरु या चंद्र ही आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे। दोस्तों, यहाँ ख्याल ये रखने वाली बात है, जब भी हमने कुंडली चेक करनी है, इन प्लैनेट्स की पोजीशन के साथ साथ इनकी कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है।
ये अपनी नीच की राशि में ना हो, कंबस्ट ना हो, रेट्रोग्रेड पोजीशन में ना हो, तब ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। डिग्री वाइज भी बहुत अच्छे होने चाहिए। इनके नक्षत्र चेक करना बहुत ज़रूरी है। जो चौथा मेन प्लैनेट आता है दोस्तों वो है शनि। शनि इसलिए क्योंकि शनि भी सर्विस का कारक है, और शनि अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनाकर बैठा है तो बहुत चांसेस है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट किस टाइप की सर्विसेज आपको दिलवा सकते हैं। अगर आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट सूर्य का है, सूर्य की दशा चल रही है आपकी और सरकारी नौकरी लगती है, तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। मेडिकल लाइन में आपकी गवर्नमेंट सर्विस लग सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हो सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा सरकारी नौकरी दिलाएगा तो आप किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जिसमें देश विदेश का भ्रमण करना पड़े, आपको सरकार से रिलेटेड ऐसे काम करने पड़े जिसमें देश विदेश का भ्रमण होता है। जो लोग सरकारी कामों से दूसरे देशों में आते जाते हैं उनको सरकारी नौकरी जो है उनका चंद्रमा बहुत प्रबल होता है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो उनको ट्रैवलिंग वाला जॉब दिलवाता है। और दोस्तों यदि गुरु आपको किसी सरकारी जॉब में कोई सरकारी जॉब दिलाएगा तो वो टीचिंग सर्विस आपको दिलवा सकता है। आप किसी सरकारी स्कूल में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप लेक्चरर हो सकते हैं, स्कूल के आप टीचर हो सकते हैं। तो गुरु जब आपकी कुंडली के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव होगा, गुरु की दशा चल रही है, लंबी दशा चल रही है, तो वो आपको एजुकेशनल फील्ड में सरकारी नौकरी दिलवाएगा। और अगर मंगल के टाइम में आपको नौकरी मिलती है और मंगल आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मंगल बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रांग है और उसका इन्फ्लुएंस आपकी कुंडली में है, और मंगल यदि आपको सर्विस दिलवा रहा है तो आप डिफेंस में होंगे, आर्मी में हो सकते हैं। मंगल और चंद्र का योग हुआ तो आप नेवी में जा सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट्स मंगल आपको देगा। पुलिस में हो सकते हैं। और यदि शनि आपको गवर्नमेंट सर्विस दिलाता है तो आप गवर्नमेंट वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, और इस तरह के काम जो जुडिशरी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उसके अंदर आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यहाँ तक कि आपको गवर्नमेंट का जितना लेबर डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, अगर आपका शनि रिस्पॉन्सिबल है, शनि का इफेक्ट आपकी कुंडली में ज़्यादा है और शनि आपका ज़्यादा पॉजिटिव है, या कोई राजयोग बनाकर शनि आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। तो ये जो प्लैनेट्स मैंने आपको बताए हैं इनका स्ट्रांग होना, इनका सही पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्लैनेट्स एक दूसरे के एक्सचेंज में बैठे हुए हैं तो वो राजयोग बनेगा, और उस केस में आपको सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों अब करते हैं हम दशाओं की बात। कई बार क्या होता है कि आपकी सरकारी नौकरी के योग बहुत ज़बरदस्त होते हैं लेकिन दशाएं आपको साथ नहीं देती हैं। आपकी दशा राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, या किसी ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तो दशा और गोचर देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दशा अलाउड करनी चाहिए, गोचर का नंबर बाद में आएगा। गोचर हर साल, 2 साल में, 3 साल में आते जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, योग बनाते रहते हैं, लेकिन जब तक आपकी मेन दशा, अंतरदशा आपको नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अलाउ नहीं करेगी तब तक गोचर कोई रिजल्ट नहीं देगा। फर्स्ट, सबसे पहले आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो दशा है वो कंपैटिबल होनी चाहिए, और जो सबसे आखिरी में एंड मोमेंट पे जो आपको रिजल्ट देगा वो होगा गोचर, प्लैनेटरी गोचर। गोचर डिसाइड करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर सरकारी नौकरी के अंदर चांसेस ज़्यादा स्टेबिलिटी के रहते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी मिले। और इसलिए आपको सबसे मेन चीज़ आपकी कुंडली में ये देखनी है कि जो आपका इनकम लॉर्ड है उसकी क्या कंडीशन है। अगर इनकम लॉर्ड की कंडीशन बहुत अच्छी है और इनकम हाउस जो है आपका 11th हाउस, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, उसके ऊपर कोई मैलेफिक दृष्टि नहीं है, उसके अंदर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं बैठे हुए हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। और
अगर आपकी इनकम स्टेबिलिटी है तो आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि सरकारी नौकरी के योग होने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, या फिर मिलने के बाद बहुत जल्दी छूट जाती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपकी जो इनकम हाउस है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। इनकम हाउस वीक है, आपका 11th हाउस वीक है जो आपको इनकम प्रोवाइड करेगा। सीधे सीधे कॉम्बिनेशंस अगर बताए जाएं तो ये सभी कुंडली पे एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। कई बार हम सिर्फ ये देखकर कि भाई सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है या गुरु बैठा हुआ है 10th हाउस में, 1st हाउस में या 4th हाउस में, 6th हाउस में, तो सरकारी नौकरी आपको मिल ही जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लॉर्डशिप देखना बहुत ज़रूरी है, किस लगन का चार्ट है ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या गोचर चल रहा है, ये सारी चीज़ें दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक डिसीजन पे पहुंच पाओगे। अगर मैं आपको यहाँ पर कह दूँ कि भाई आपके 10th हाउस में सूर्य, गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन है तो आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपने चेक करना है तो इन कॉम्बिनेशंस के साथ सारी सिचुएशंस जो जो मैंने आपको बताई हैं, प्लैनेट्स की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लैनेट पोजीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो मैंने बताई है। 10th हाउस की होनी चाहिए, 1st हाउस, 2nd हाउस, अपना 4th हाउस या 6th हाउस, ये कंडीशंस होनी चाहिए। या फिर और आपकी दशाएं आपकी कंपैटिबल होनी चाहिए, जो दशा आपकी चल रही है वो उस प्लैनेट से रिलेटेड होनी चाहिए जिस फील्ड में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी फील्ड अलग है और दशा अलग चल रही है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हमेशा आप जब भी अपनी फील्ड चूज़ करते हैं तो अपनी मेन दशाओं को देखिए कि आप किस दशा के किस प्लैनेट की दशा में अपना करियर चूज़ कर रहे हैं। सपोज़ अगर आप राहु की दशा में ऐसा करियर चूज़ कर रहे हैं जो सन का या मंगल की फील्ड है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। राहु की दशा में अगर आप राहु की फील्ड जैसे इंजीनियरिंग वगैरह होती है वो अगर चूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं आपके प्रोग्रेस के। उसी तरीके से अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपकी दशाएं सूर्य की होनी चाहिए, चंद्रमा की, गुरु की, ऐसी दशा होनी चाहिए जो आपको सरकारी नौकरी में ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी। अगर गुरु की दशा चल रही है आपकी तो आपको टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा बेनिफिट देगी, टीचिंग प्रोफेशन में आपको नौकरी मिलेगी और उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस देगी। बुध की दशा में आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो, सरकारी बैंक में नौकरी लग सकती है आपकी, और वो दशा आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो उस केस में आपको सरकारी नौकरी मेडिकल प्रोफेशन में मिल सकती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो सरकारी डॉक्टर आप बन सकते हैं, सूर्य की दशा आपको सपोर्ट करेगी मेडिकल प्रोफेशन के लिए। और भी कई फील्ड्स होती हैं, सारी फील्ड्स वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। शनि की दशा चल रही है तो आप जुडिशरी में जाइए, वकालत में जाइए, उसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो गुरु और सन जैसे प्लैनेट पॉलिटिक्स में भी बहुत फ़ायदा देते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको गुरु की दशा और सूर्य की दशा, ऐसी दशाएं बहुत फ़ायदा देंगी। अगर मंगल की दशा आपकी चल रही है तो मंगल की दशा में आप पुलिस, आर्मी, डिफेंस की कोई भी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होंगे। आप नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है और मंगल की दशा चल रही है तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों टाइमिंग्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके करियर के दौरान आपकी क्या दशा चल रही है, पॉजिटिव दशा चल रही है या मैलेफिक। एक बात ध्यान रखना, अगर मैलेफिक दशा चल रही है तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नौकरी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जब मैलेफिक दशाएं चलती हैं, बुरे प्लैनेट्स की दशा जो आपको बुरे रिजल्ट्स दे रहे हैं, उसमें प्राइवेट जॉब्स में भी दिक्कतें आती हैं। तो उन प्लैनेट्स की रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे और आपको ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। इस केस में आप कुंडली ज़रूर चेक करवाइए। और अगर आपकी पॉजिटिव दशा चल रही है, किसी अच्छे प्लैनेट की दशा चल रही है या उसी प्लैनेट की दशा चल रही है जिस फील्ड में आप हो,
सपोज़ करो आप एक वकील हो और शनि की दशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा, और उस केस में आप बहुत हाई लेवल के वकील बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। उस केस में आप अपने प्रोग्रेस कर सकते हैं और जज भी बन सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है और आप आर्मी में हैं, तो आपको उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो सरकारी नौकरी के बारे में। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपके कुछ सवाल हैं और आप मुझसे अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कंसल्टेशन की डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मैंने। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी डिटेल ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।